क्या आपने कभी ऐसी होली के बारे में सुना है जहां रंगों से ज्यादा डर खेला जाता है? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हर साल होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। ढोल, पिचकारी, गुजिया, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। लेकिन उस गांव में एक अजीब नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहर रंग खेलने नहीं जाता था। 14 साल का आरव इस बार शहर से अपने गांव आया था। उसे ये नियम बिल्कुल अजीब लगा। उसने दादी से पूछा, दादी, शाम के बाद होली क्यों नहीं खेलते? दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हें काला रंग लगाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। आरव हौंस पड़ा। उसे लगा ये बस पुरानी कहानियां हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार की होली उसकी जिंदगी बदलने वाली। आरव के दोस्त समीर ने उसे एक राज बताया। कई साल पहले होली की रात मीरा नाम की लड़की रंग खेल रही थी। कुछ शरारती लड़कों ने मजाक में उस पर बहुत सारा काला रंग डाल दिया। मीरा रोते रोते गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। लोग कहते हैं हर साल होली की शाम वही लड़की सफेद कपड़ों में दिखती है। उसके हाथ में रंगों की थाली होती है और उसमें एक ढेर काला रंग। हवा की आवाज गूंजती है। आरव ने तय किया, वह आज शाम खुद सच्चाई देखेगा। शाम हो चुकी थी। गांव की गलियां खाली थीं। आरव चुपके से बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ा। अचानक उसे हल्की हंसी सुनाई दी। ही ही ही। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पेड़ के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और हाथ में रंगों की थाली। उसने धीरे से कहा, हैप्पी होली। सस्पेंस साउंड। आरव के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों से काले आंसू जैसे बह रहे थे। उसने थाली से काला रंग उठाया। क्या तुम मेरे साथ होली खेलोगे? आरव को दादी की बात याद आई। पीछे मत देखना। हवा तेज चलने लगी। रंग उड़ने लगे। अचानक काले रंग का एक छोटा सा छींटा उसके गाल पर लगा। आरव पूरी ताकत से घर की ओर भागा। पीछे से आवाज आई, रुको। लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। सुबह जब आरव उठा, उसके गाल पर काले रंग का छोटा निशान था। वह डर गया, यह सोचकर कि यह क्या है। लेकिन तभी उसे अपने तकिए के पास एक कागज मिला। उस पर साफ अक्षरों में कुछ लिखा था। संदेश था, मैं बुरी नहीं हूं, बस चाहती हूं कि कोई समझे। मजाक भी कभी कभी दर्द बन जाता है। आरव को तुरंत समझ आ गया कि यह मीरा का संदेश था। मीरा बदला नहीं चाहती थी। वह बस चाहती थी कि कोई उसकी कहानी जाने। उस दिन के बाद गांव में एक नया नियम बना, किसी पर भी जबरदस्ती रंग नहीं डालेंगे। यह सबने तय किया और होली फिर से खुशियों का त्योहार बन गई, सबके लिए। लेकिन कभी कभी हवा में अब भी फुसफुसाहट सुनाई देती है। बुरा न मानो, होली